हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे सीटेट आंसर की कब आएगी, है ना। ये आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जो सीटेट आंसर की आपका 2024 का आएगी, कब तक आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान देना, जो आपका ऑफिशियल आंसर की है, पेपर के 15 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। कम से कम एग्ज़ाम के 15-20 दिन के अंदर। ओके, यानी आपका 14-15 को एग्ज़ाम हुआ है, तो दिसंबर 14-15 दिसंबर तो आपके एग्ज़ाम्स थे, तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यानी आपका 15 दिन लग ही जाता है आंसर की आने में। और उसके बाद हम देखेंगे रिज़ल्ट को लेकर। अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो जाहिर सी बात है आपका रिज़ल्ट भी आएगा। तो रिज़ल्ट आपका हमेशा फरवरी के पहले सप्ताह, यानी जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के आपके 15 दिन के बाद आपका आंसर की आएगा। फिर उसके बाद आपका ये रिज़ल्ट आता है, ठीक है। यानी जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में, यानी आंसर की आने के 15 दिन के बाद। हमेशा से ऐसा होता है, एग्ज़ाम के 15 डेज़ के अंदर आंसर की, और आंसर की के 15 डेज़ के अंदर यानी 15-20 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना आपका। यानी जैसे एग्ज़ाम हुआ है 14 को या 15, जो भी है ना, 2 दिन हुआ है, 2 दिन एग्ज़ाम हुआ, तो इस 2 दिन के अंदर आपका 15 दिन के अंदर आपका आंसर की भी आ जाएगा। फिर इसके 15-20 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। हमेशा से ऐसे ही होता है। उसके बाद एक चीज़ है जो सही भी है, बोला जा रहा है, जो आपका 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था, यानी 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम्स थे आप दिए हो, वो पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा इजी था। अब इस चीज़ को मैं नहीं बोल सकती कि इजी नहीं था, लेकिन था इजी, ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर थे। जितने भी आप अधिकतर इसमें क्वेश्चन क्या थे, वन लाइनर थे। जो 15 दिसंबर का जो पेपर था वो ऐसे नहीं था, वो थोड़ा सा टफ था मैंने देखा। और दिसंबर का जो 15 दिसंबर का पेपर था वो थोड़ा टफ ही था, है ना। क्योंकि 15 दिसंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें, जो पेपर थे वे स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है। यानी उसमें वन लाइनर नहीं थे, वे क्या थे, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, अधिकतर थे उसमें। आप 14 दिसंबर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे आप उसमें उठा के देखना, उसमें वन लाइनर थे। तो यानी आपका जो भी स्टूडेंट आपके 14 दिसंबर में एग्ज़ाम्स दिए हैं, वे काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन पेपर था, तो वो अच्छा ही रहा होगा उनका पेपर, है ना। और जो 15 दिसंबर को आप एग्ज़ाम दिए हैं वे क्या होंगे, थोड़ा सा मुश्किल ही है ना, यानी थोड़ा सा टफ था, ये बोल सकते हैं। और इसके बाद ध्यान देना कि जो इसका रिज़ल्ट कैसे रहेगा, अब बोल सकते हैं, क्योंकि 14 का तो पेपर इजी आया था, 15 को थोड़ा टफ था। तो पिछली बार ध्यान देना आप, जो 7 जुलाई जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें जो सी टेट के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इतने बच्चे पेपर दिए थे, लेकिन उसमें 7 से 8% तक ही रिज़ल्ट आया था, है, यानी अच्छा था, बाकी अच्छा नहीं था, ठीक है। यानी पास होने वाले बच्चे थे, बट इस बार इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 शिफ्ट में पेपर भी हुआ है, एग्ज़ाम्स भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि 14 का जो पेपर हुआ है वो इजी था, और 15 को थोड़ा सा हार्ड था, तो जाहिर सी बात है इसमें इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। ये रहा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका ऑफिशियल आंसर की है कब तक आएगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर आ जाएगा एग्ज़ाम के। आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, और उसके बाद आपका जो ये रिज़ल्ट है आंसर की के आने के 15-20 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका आ जाएगा रिज़ल्ट। ओके, थैंक यू।